हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं एजुकेशन मित्र पीके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने एग्ज़ाम डोज फर्स्ट देखा था जिसमें हमने LILH4 की बात की थी। आज हम नेक्स्ट एग्ज़ाम डोज देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे गिनियर रिएजेंट RMGX। दोस्तों, उसको शुरुआत करने से पहले आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। उसके लिए पहला आप एग्ज़ाम डोज फर्स्ट देखिए, उसको अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने बात की है कि इस एल्किल हैलाइड जो है उसको KCN के साथ रिएक्ट कराया है, उसके बाद में फिर LiLH4 से कराया है। ऐसे ही नेक्स्ट ये जो रिएजेंट है इसका नाम है जॉन्स रिएजेंट CrO3 और H2S4 के साथ। तो ये इसका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। एक बार अपने नोट्स भी पढ़ के आइए, देख के आइए क्या है इसका यूज। और फिर उसके बाद में LiLH4 का कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट कराया है। पहले A प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद LiLH4 के साथ रिएक्ट कराना है। एल्कीन को पहले HCl के साथ रिएक्ट कराना है, देन उसके बाद में एक्वस KOH और फिर कॉपर के साथ हीट कराया है और लास्ट में LiLH4। इन क्वेश्चनों से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम डोज 2 की। तो यार सबसे पहले तो हंसिए, मुस्कुराइए और एकदम बिंदास होकर देखना है अपन को RMGX, जिसको अपन ने नाम दिया एग्ज़ाम डोज 2। दोस्तों RMGX जो रिएजेंट है इसको गिनियर रिएजेंट बोलते हैं अपन। बहुत ही कमाल का रिएजेंट है, काफ़ी अच्छे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इम्पोर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ही चैप्टर में अपन देखते हैं कि अगर आप किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो गिनियर रिएजेंट बनेगा। इसमें कुछ नहीं होता है, बस Mg जो है RX के बीच में जाके बैठ जाता है। देखो RMGX में जो R होता है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, नाभिक स्नेही प्रकृति का होता है। और ये क्या है, बेस का भी काम करता है, यानी कि ये क्षार की तरह भी काम करता है। अगर एसिडिक H इसको मिलती है कहीं से तो उसको ले लेता है। दो काम करेगा, एक तो नाभिक स्नेही का और एक क्षार का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल और बेस का काम करेगा। तो शुरुआत की जो 3 रिएक्शन है ये, इनमें तो ये एक तरीके से बेस का काम कर रहा है। R- जो है एसिडिक H मिल रही है यहाँ से और एल्कोहल से, तो RH बना लिया इसने, मतलब वाटर के साथ करेगा तो एल्किन बना लेगा, एल्कोहल के साथ करेगा तो भी एल्किन बना लेगा। D2O वही जस्ट लाइक वाटर है तो उसमें RD बना लेगा। बाद की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इनमें ये नाभिक स्नेही का कार्य कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक का, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। अगर आप RMGX की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो पहले आपको पता है एक कंपाउंड बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एक यौगिक उत्पाद बनता है, उसके बाद उसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अपन तो प्राइमरी एल्कोहल यानी कि प्राथमिक एल्कोहल बनता है। RMGX की रिएक्शन अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और कीटोन से कराते हो तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। RMGX की रिएक्शन आप कीटोन के साथ कराते हो तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, RMGX रिएक्शन अगर आप RCN यानी एल्किल नाइट्राइल से कराते हो तो कीटोन भी बना देता है भाई RMGX। और अगर आप RMGX की रिएक्शन CO2 के साथ करा रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैं कहूँ तो आपसे कोई कहे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन गिनियर रिएजेंट से करा के और COH बनाओ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तो हमें ये रिएक्शन देनी है। अब इन सारे क्वेश्चनों में मैं R की जगह दोस्तों कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकता हूँ, CH3 रख के आप सारे क्वेश्चन कर लो। तो RMGX से रिलेटेड NCERT में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। बाकी RMGX तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन क्लास 12 चाहे RBSE हो चाहे CBSE बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी बच्चे इसको देख के इनको नोट करिए, रोज़ इनको रिवाइज करिए। और इस एग्ज़ाम डोज के क्वेश्चन अपन एग्ज़ाम डोज जो 3rd बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो सीक्वेंस से हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, इससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में और जो बेसिक हमारी केमिस्ट्री है उसमें आपको बहुत बेनिफिट रहने वाला है। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बने रहिए। आपकी एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार फिर से अच्छे से मुस्कुराइए, दांतें दिखाइए अपने। थैंक यू सो मच।